हे गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमे की दुनिया में एक बिल्कुल ही फ्रेश और नया एनिमे काइजू नंबर 8 के पहले एपिसोड को। वैसे इस एनिमे के अंदर में हमें जो दुनिया दिखाई गई है उस दुनिया के अंदर में कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें यहाँ के लोग काइजू कह के बुलाते हैं और इन काइजू से सिविलियंस की रक्षा करते हैं स्पेशल फोर्स के लोग। तो चलो अब शुरुआत करते हैं काइजू नंबर 8 के सबसे पहले एपिसोड से। कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां पे सिविलियंस अपने रोजमर्रा के काम को अंजाम दे रहे होते हैं और वहीं हमें स्पेशल फोर्स की आवाज रेडियो पे सुनाई देती है जहां हमें पता चलता है कि स्पेशल फोर्स के लोग पूरे शहर पे नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी काइजू का हमला होते ही वो सिविलियंस की रक्षा कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक काफी बड़ा काइजू निकल के मेन शहर में आ जाता है जिसके कारण पूरे शहर में तबाही और रेड अलर्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शहर की आर्मी सिविलियंस को वहां से बाहर निकाल रही होती है और तभी वहां पर स्पेशल फोर्स के लोग आ जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां हमें पता चलता है कि स्पेशल फोर्स में भी डिविजन्स बनाए गए हैं जहां सबसे ज्यादा पावरफुल थर्ड डिवीजन वालों को माना जाता है और हम देखते हैं कि उस काइजू को रोकने के लिए थर्ड डिवीजन के ही लोग आए हुए थे जिनकी स्पीड और वेपन्स काफी ज्यादा एडवांस होते हैं और वो कुछ ही पल में उस बड़े से काइजू को अपने एडवांस वेपन से मार गिराते हैं। उस काइजू के मरते ही पूरे शहर में उसके खून से बारिश होने लगती है। अगले दिन वहीं पे जहां काइजू की बॉडी के चिथड़े फैले हुए थे वहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कामका होता है। स्पेशल डिवीजन के काइजू को मार गिराने के बाद में वहां पे फैले हुए गंदगी को साफ करना कामका और उसके टीम मेंबर्स का काम होता है ताकि वो शहर से इस गंदगी को साफ कर सके और काइजू की बॉडी से मिल रहे सैंपल्स को वो अलग अलग चीजों में प्रयोग कर सके। तभी हम देखते हैं कि सफाई करते टाइम पे काइजू की बॉडी का एक पार्ट फट जाता है जिसके अंदर एसिड भरे होने के कारण वहां के एक टीम मेंबर को चोट लग जाती है। जहां कामका अपने टीम मेंबर की हेल्प करता है और बताता है कि अक्सर इन कामों में ये सब होता रहता है और वो सोचता है कि थर्ड डिवीजन्स वालों की वजह से उनका काम काफी बढ़ जाता है और इतने बड़े काइजू को वो इस वीकेंड में कैसे साफ कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कामका का बॉस कामका को काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करने का ऑर्डर देता है। कामका को काइजूस के इंटेस्टाइन को साफ करना नहीं पसंद है क्योंकि इंटेस्टाइन को साफ करते टाइम काफी घिनौनी बदबू और काफी गंदगी से होके गुजरना पड़ता है। अगली रात हम कामका को उसके घर में देखते हैं। वो अभी भी खुद को कोस रहा होता है और उसे काइजू के इंटेस्टाइन की बदबू अभी भी आ रही थी जिसके कारण कामका सो नहीं पा रहा था। तभी वो टीवी पे देखता है कि जिस सब डिवीजन ने उस बड़े काइजू को मारा था उसकी कैप्टन का नाम नीना आशिरो होता है और वो काफी ज्यादा लोकप्रिय और फेमस होती है। कामका नीना आशिरो की तारीफें सुन के टीवी बंद कर देता है और खुद से कहता है कि पता नहीं मैं इस काम में कैसे फंस गया। जिसके बाद कामका परेशान होके खुद को समझाने लगता है कि सफाई का काम भी उतना ही जरूरी होता है जितना ही थर्ड डिवीजन वालों का। वो भी सफाई करके दुनिया की मदद कर रहे हैं जबकि इसके बदले में उसे एक अच्छा घर और अच्छा खाना भी मिलता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कामका तैयार होके अपनी ड्यूटी के लिए वापस से निकल जाता है जहां उसके टीम मेंबर्स उसका ही वेट कर रहे होते हैं और उसे एक नए टीम मेंबर से मिलाते हैं और इस नए लड़के का नाम रेनी एचुकावा होता है और ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। तभी कामका के दोस्तों से पता चलता है कि कामका भी एक टाइम पे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था बट उसने हार मान ली और सफाई वाले काम में लग पड़ा। तभी वो नया लड़का कामका से पूछता है कि आखिर में आपके हार मानने की वजह क्या थी। कामका जवाब देता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर आप चाहे जितने ही अच्छे क्यों ना हो आपसे अच्छा कोई ना कोई होता ही है। तुम बस इतना जान लो कि मैंने अपने आखिरी उम्मीद तक कोशिश की। तभी रेनू इचिकावा कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और इतना ही कहने के बाद में वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सफाई कर्मी टीम अपने अभियान में जुट जाती है जहां माइक की टीम उस मॉन्स्टर की हड्डियां काटने वाली थी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से इजोमोटा की टीम वहीं योशिमुरा
कामका की टीम पैरों को काटने वाली थी और उनका लीडर उस नए लड़के को कामका के साथ इंटेस्टाइन साफ करने को कहता है, जिसे सुन के कामका परेशान हो जाता है, पर वो अपने लीडर की बात को नहीं टालता और कामका के जाने के बाद उसका लीडर भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि भले ही कामका छोटे छोटे कामों में नखरे दिखाए, पर वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालता और मन लगा के काम करता है। इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो काफी बुरा फील कर रहा था, जहां कामका रेनो की मदद करता है और उसे मल्टीविटामिन्स देता है और उसे समझाता है कि इंटेस्टाइन का काम करते समय ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। और इतना कहते ही कामका रेनो को नोज बड्स भी देता है। नोज बड्स को देख के रेनो हैरान होता है और कामका को मना करता है, जिसके कारण कामका और रेनो में बहस होती है और ये देख के बाकी के टीम मेंबर्स उनका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेनो और कामका साथ में मिलके इंटेस्टाइन के काम को काफी अच्छी तरीके से करते हैं। काम पूरा होने के बाद सफाई अभियान के बचे हुए टीम मेंबर वहां से जाने लगते हैं, जहां कामका कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा था। तभी वहां रेनो आता है, जिसे देख कामका कहता है, ओह तो मैंने जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, कहीं तुम उसका बदला लेने तो नहीं आए। जहां रेनो कामका को थैंक यू कहता है और बताता है कि उसकी वजह से वो अपना पहला दिन काफी आराम से कर पाया। और इतना ही कहने के बाद रेनो वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो कामका को ये भी बताता है कि अब डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की एज लिमिट को बढ़ा के 32 साल कर दिया गया है, तो अगर कामका चाहे तो डिफेंस फोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद कामका रेनो को थैंक यू कहता है और कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हो। रेनो कामका को गुस्से में जवाब ही दे रहा होता है कि उसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर तभी एक जाइंट काइजू रेनो के पीछे से निकलता है। वो काइजू रेनो को ऑलमोस्ट खा ही चुका होता है, पर उससे पहले कामका उसे बचा लेता है और कामका रेनो से कहता है कि वो यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाए और मदद लेके आए। पहले तो रेनो कामका को अकेले छोड़ के जाने से मना करता है, वहीं कामका गुस्से में रेनो को समझाता है, रेनो तुम यहाँ से जाओ, मेरे मरने या जीने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। इतना ही सुनते रेनो वहाँ से भाग जाता है। तभी कामका उस बड़े काइजू को अपने तरफ अट्रैक्ट करके भागना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि कामका डिफेंस फोर्स की तैयारी करता था, जिस वजह से वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जिसके बाद कामका उस काइजू से पीछा छुड़ाते हुए भागता है और एक मिरर वॉल को तोड़ देता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम कामका को उसके चाइल्डहुड में देखते हैं। वो एक छोटी लड़की से कह रहा होता है कि सब बर्बाद हो गया और हमें साथ मिलके काइजूस को मार देना चाहिए। फिर उसी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि काइजू की वजह से कामका और उस लड़की का पूरा शहर तबाह हो चुका था, जहां पे कामका और वो लड़की साथ में ही डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और साथ मिलके सारे काइजूस का सफाया करेंगे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं कि वो काइजू अभी भी कामका के पीछे पड़ा था, जिससे कामका काफी गुस्सा होता है। कामका उस काइजू पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो काइजू बहुत स्ट्रांग था, जिस वजह से कामका को गहरी चोट लगती है और वो काइजू कामका के पैरों को भी बुरी तरीके से तोड़ देता है। वो जाइंट काइजू पूरी तरीके से कामका को खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर रेनो आ जाता है, जहां पे रेनो कामका को कहता है कि मदद भी आ रही है। वहीं कामका फिक्र करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। रेनो जवाब देता है, अगर मैं आपको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता तो डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन करता। जिसके बाद वो काइजू रेनो के ऊपर भी हमला करता है और रेनो उसके वार को नहीं झेल पा रहा था। ये सब देख के कामका खुद को दोषी ठहराता है और सोचता है कि वो इतना कमजोर है कि वो किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता, जिस वजह से वो डिफेंस फोर्स भी ना ज्वाइन कर सका। पर कामका कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां पर एक व्हाइट टाइगर आके उस जाइंट काइजू को मार गिराता है और वो व्हाइट टाइगर डिफेंस फोर्स की नीना हारूशी का होता है। वो अपने 2 सोल्जर्स को रेनो और कामका की हेल्प के लिए भेजती है और बाकियों को बचाने के लिए वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं ज्यादा चोट लग जाने के कारण कामका बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं।
हैं। वहाँ वो नीना के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितना पावरफुल है। तभी रेनो कामका को वापस से थैंक यू बोलता है, क्योंकि आज कामका ने अगर उसकी जान ना बचाई होती तो वो डिफेंस फोर्स कभी ना ज्वाइन कर सकता और यहाँ हॉस्पिटल में आज उसकी लाश पड़ी होती। वो फिर से कामका को थैंक यू कहता है और सजेस्ट करता है कि वो चाहे तो डिफेंस फोर्स अभी भी ज्वाइन कर सकता है। कामका भी खुद को समझाता है और रेनो को थैंक यू कहते हुए कहता है कि वो भी एक बहुत अच्छा लड़का है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हार मानना गलत बात है, पर खुद से झूठ बोलना वो बहुत गलत बात है और अब से कामका खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तभी अचानक से हम कामका के पास एक काइजू को देखते हैं, जो काइजू इंसानी भाषा में बात कर सकता था। कामका को देखते हुए वो काइजू कहता है, आखिर मिल गए, मेरी तलाश पूरी हुई। और इतना ही कहने के बाद में वो काइजू कामका के शरीर के अंदर घुस जाता है। उस काइजू के शरीर में अंदर घुस जाने की वजह से कामका को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसे देख के रेनो परेशान हो जाता है और जैसे ही रेनो कामका को बचाने जाता है वो देखता है कि कामका के जगह पे कोई मॉन्स्टर बैठा हुआ था और कामका भी मिरर में मॉन्स्टर को देख के डर जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं, जहाँ कामका रेनो को समझाता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो कामका ही है। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।